बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एक प्रोग्रेशन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कभी भी टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन बेटा इनके दरमियान रेशो सेम होती है। इनके दरमियान हमेशा कॉमन रेशो पाई जाती है। तो वो कॉमन रेशो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आएगा कॉमन रेशो और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल आर के साथ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा कॉमन रेशो पाई जाती है, रेशो सेम होती है वैल्यूज के दरमियान। अगर हम ये कहें कि ए बी सी कोई सी 3 टर्म्स है मेरे पास, लेकिन आज ये 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मौजूद हैं, कल ये 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी, आज अगर ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो रेशो फाइंड करने के लिए आर इज इक्वल टू, बेटा रेशो फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सी भी टर्म आप चूज करेंगे, सपोज के सेकंड टर्म, और रेशो के लिए इसको डिवाइड कर देंगे इसकी फर्स्ट टर्म इससे बिल्कुल प्रीसीडिंग टर्म के साथ। या फिर आप अगर सी को सिलेक्ट करते हैं तो सी को डिवाइड कर देंगे बी के साथ। तो बेटा ये रेशो की वैल्यू है, और किसी भी तरह से आप कर लें रेशो की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब अगर आप लोग बेटा इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें और आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें इसी से मुताबिक जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके मुताबिक आप देखें आर इज इक्वल टू, बेटा आप 4/2 करें या 8/4 करें या 16/8 करें, आपके पास रेशो की वैल्यू 2 है। क्या ऐसा नहीं है? तो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशो को फाइंड करने के लिए आप किसी भी टर्म को डिवाइड करेंगे उससे बिल्कुल प्रीसीडिंग टर्म के साथ, तो आपके पास रेशो की वैल्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। ये वो कांस्टेंट नंबर होता है, ये रेशो आर की वैल्यू ये वो कांस्टेंट नंबर होता है जो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होकर हमें नेक्स्ट टर्म दे रहा होता है। अब जैसे बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। तो आर मतलब एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होकर हमें नेक्स्ट टर्म दे दे, हम उसे कॉमन रेशो कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो सर। जी बेटा, अब अगर फर्स्ट टर्म को इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम ए कह दें, अगर फर्स्ट टर्म को हम ए कह दें तो बेटा नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, तो ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। जैसे अगर आपको याद हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म ए, तो नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, क्योंकि डिफरेंस उसमें ऐड होता था, फिर मजीद इसमें डिफरेंस ऐड होके थर्ड टर्म बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं होनी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होनी है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो नेक्स्ट टर्म ए आर, तो बेटा इससे नेक्स्ट टर्म ये ए आर सेकेंड टर्म, ये फिर आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थर्ड टर्म, तो फिर ये थर्ड टर्म ए आर आर, ये मजीद आर से मल्टीप्लाई होके ये फोर्थ टर्म बन जाएगी, और इसी तरह हम चलते जाएंगे। क्लियर? तो क्या हम इसको यूं लिख लें, ए आर स्क्वायर, रेडी, ए आर क्यूब, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, ए आर 4 ए आर रेज टू पावर 4,
और इसी तरह हम चलते जाएंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट टर्म्स बनती जाएंगी। जी बेटा ओके। यस सर। जी, तो अब आप लोग देखें बेटा, ये कौन से वाली टर्म है आपके पास, ये वाली टर्म कौन से वाली है? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म है, शाबाश। फिफ्थ टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। तो जीपी फिफ्थ टर्म का क्या फार्मूला आपको नजर आ रहा है कि फिफ्थ टर्म is equal to e r raised to power 4। 4। तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसमें से 1 माइनस कर दें, 5 माइनस 1। अब अगर ये फोर्थ टर्म है तो देखिए 4 माइनस 1 पावर 3 हो गई। ये थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 पावर 2 हो गई। क्या ऐसा नहीं है? यस सर। तो बेटा अगर आपने 10th टर्म फाइंड करनी हो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो आप क्या लिखेंगे? 10th टर्म ए 10th टर्म इज इक्वल टू ए आर आर रेज टू पावर 10 माइनस 1। 1। इसी तरह बेटा अगर आपने nth टर्म फाइंड करनी हो, nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वो कैसे फाइंड होगी? ए ए आर रेज आर टू पावर रेज टू n पावर -1 n n माइनस -1 1। 1। जी, यहां तक बेटा क्या सबको क्लियर है बात? जी सर। तो बेटा अगर आप लोग देखें nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी हो तो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी हो तो फार्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। n -1। क्लियर? क्वेश्चंस देखें इससे रिलेटेड। जी सर।